जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की 1 मार्च को प्री वेडिंग सेरेमनी होने वाली है गुजरात के शहर जामनगर में। वो जामनगर जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक बड़ी रिफाइनरी है। तो वहीं पर बड़े ही धूमधाम के साथ में ये प्री वेडिंग शूट होने वाला है और इसमें कई नामी गिरामी लोग, कई चर्चित हस्तियां इसमें शामिल होने वाली हैं। लेकिन अपने इस प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अनंत अंबानी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने कि सभी को चौंका दिया और उनकी ओर से किए गए इस फैसले ने मेरे जैसे तमाम पशु प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो क्या किया अनंत अंबानी ने? दर्शकों, आप प्रकाश आमटे को जानते होंगे, उनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा या उनकी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हो। प्रकाश आमटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक आश्रम चलाते हैं, हेमलकसा नाम के इलाके में। यह एक नक्सल प्रभावित इलाका है और वहां पर ही उनकी ओर से एक आश्रम चलाया जाता है जिसमें कि एक जानवरों का अस्पताल है, एक रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर कई जंगली जानवरों का इलाज होता है। अगर कोई लावारिस जानवर पाए जाते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं होता, तो इसी आश्रम में लाकर उनकी देखभाल की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। तो ये जो हेमलकसा आश्रम है, इसको कई दूसरी संस्थाएं सहयोग करती हैं, सरकारी सहयोग भी मिलता है। लेकिन अब कुछ उसी प्रकार का प्रकल्प उससे कई बड़े पैमाने पर गुजरात में शुरू होने जा रहा है। यह प्रकल्प 3000 एकड़ के ग्रीन बेल्ट में फैला हुआ है और यहां पर एक जानवरों के रेस्क्यू का और उनके इलाज का केंद्र चलाया जाएगा। दरअसल कहानी ऐसी है कि अनंत अंबानी कुछ वक्त पहले जयपुर से रणथंबोर जा रहे थे। दिन का वक्त था और काफी धूप थी। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि एक हाथी और महावत जो है उस चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं और वो दृश्य देखकर अनंत अंबानी काफी विचलित हो गए कि ऐसे वक्त में जब लोग अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते या अगर सफर भी कर रहे होते हैं तो एसी कारों में, ऐसे में इतनी कड़ी धूप में ये हाथी और ये महावत वहां से गुजर रहे थे। तो एक दया का भाव उनके मन में जागा, जैसा कि बताया जाता है, और फिर उनको भगवत गीता का वो संदेश याद आया भगवान कृष्ण का कि सभी जीवों में मैं हूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि जीवों के लिए, जानवरों के लिए कुछ किया जाए, और ये उनका बचपन का सपना था, ऐसा बताते हैं। आज अनंत अंबानी 28 साल के हो गए हैं, लेकिन बचपन से ही वे सोचा करते थे कि जानवरों के लिए उनको कुछ करना है। तो उनका ये सपना अब साकार हो रहा है और ये जो वन तारा नाम का केंद्र बनाया जा रहा है, उसमें हर तरह के जानवरों का, जो जंगली जानवर हैं या फिर जो पालतू जानवर हैं, उनका वहां पर इलाज किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि वहां पर 200 हाथियों की देखभाल के लिए 500 कर्मचारियों को रखा गया है और इन हाथियों का खाना भी किचन में बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका इलाज वगैरह हो रहा है तो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इनके खान पान का भी ध्यान रखा जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन इनको खाना दिया जाएगा। दूसरे जंगली जानवरों का भी यहां पर इलाज होगा। और कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के लिए करीब, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, 2100 कर्मचारी रखे गए हैं। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेजुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस हिसाब से मैं करता था। हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मनपसंदित होता था, सरस्वती का मोर होता था, श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में भगवान के रूप में आते हैं। हम तो रूबरू भगवान को देख नहीं सकते, तो मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है और भगवान का सेवा जैसा
करने का मुझे मौका मिला है, मैं ये दिल से करता हूँ। इससे मेरा कोई बिज़नेस से कोई लेना देना है नहीं, और ये एक फाउंडेशन के हिसाब से करते हैं। मेरे मम्मी ने, जो रिलायंस फाउंडेशन चलाते हैं, मेरे मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया जानवर से कैसे प्रेम करना और पशुपालन कैसे करना। इससे मैंने ये शुरुआत की। अनंत अंबानी की ओर से बेजुबान जानवरों के लिए शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की पशु प्रेमी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह कि 1 से 3 तारीख के बीच अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, उसके लिए ठिकाना जामनगर इसलिए चुना गया क्योंकि अनंत अंबानी का इस शहर से भावनात्मक लगाव रहा है। यह शहर उनके दादा धीरू भाई अंबानी की कर्मभूमि रही है। उनका सपना था कि यहां पर रिलायंस की एक रिफाइनरी शुरू की जाए, और आज यहां पर एक बड़ी रिफाइनरी है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक प्रमुख केंद्र है जामनगर, और जो अनंत की दादी हैं वे भी भावनात्मक तौर पर इस जगह से जुड़ी रही हैं। तो यही वजह है कि इस ठिकाने को चुना गया। तो 1 से 3 तारीख के बीच देश की कई बड़ी हस्तियां इस जामनगर में नजर आएंगी। जय हिंद।